दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके बाय मनीषा में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल पर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और दोस्तों सहयोग बढ़ाना और वीडियो देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकल चुके हैं और अपने फॉर्म को भर लेना। चाहे कुछ भी हो, हरियाणा का हो चाहे सेंटर का हो, हमें एग्जाम देने जरूर जाना चाहिए। चलो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। डेट आती दोस्तों इसकी 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध होने के बाद, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध हुए थे और होने के बाद में ये भारत की इसमें हार हुई थी, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत के ऊपर राज किया है। प्लासी का युद्ध भी हम हार गए थे और बक्सर का युद्ध भी हम हार गए थे। और प्लासी का युद्ध की डेट आती 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और दो युद्ध होने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के ऊपर शुरू हो गया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही एक्ट बनाए गए थे, जो आज हम अपने वीडियो में करेंगे। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसी के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा बना था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और इस एक्ट के तहत सेकंड चेंज हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता में करी गई थी, 1774 को की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में 1774 में स्थापना हुई थी, और इसमें 3+1 सदस्य शामिल थे। एक जो है ये था अध्यक्ष, और 3 थे इसमें अन्य सदस्य। अध्यक्ष की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की, तो वो थी सर एलिजा इम्फे। और 3 अन्य सदस्यों की बात करते हैं दोस्तों, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल का गवर्नर का जो पद था वो गवर्नर जनरल बना दिया, और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में हुई, और कब हुई? 1774 को हुई। और इसमें 3+1, 3 तो सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन थी? सर एलिजा इम्पे। और 3 जो अन्य सदस्य थे वो थे हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर। और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, नोट रखना। 81 को आया था दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, इसमें कोई हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम करते 1784 में। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत दोस्तों हमें इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद शुरू करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर था राजनीतिक मामले संभालने के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था आर्थिक मामले संभालने के लिए। देखो दोस्तों, ऐसे याद कर लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
यानी कि कंट्रोल कंट्रोल राजनीतिक, हमें मान लो जैसे कि पॉलिटिकल है, मतलब राजनीति में कुछ भी चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो हमें उनको कंट्रोल करते हैं क्योंकि दंगे फसाद ना हो, इसलिए तो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्या, राजनीति। और जो बच गया डायरेक्टर वो सीधा क्या किस पे जाएगा, व्यापारी। क्योंकि अगर हम असल में अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इनको बनाया गया था। इसके बाद हम करते हैं दोस्तों 1784 का ये था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद दोस्तों है 1813 का। 1813 में आया था दोस्तों चार्टर। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 सालों के लिए 20 सालों के लिए अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था। मतलब कि 20 सालों तक वो अपने इंडिया में बिना रोक टोक के व्यापार कर सकती हैं। ये 20 सालों तक उनका ये अधिकार पत्र भी उन्होंने हस्ताक्षर करवा लिए थे। और दोस्तों इसी एक्ट के तहत ही ईसाई धर्म के लोगों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। ये इसके वेरी इंपोर्टेंट 2 पॉइंट है। यही इंपोर्टेंट है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों का अधिकार पत्र किस एक्ट के तहत मिला था, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। चलो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं अगला एक्ट अपना 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट 1833। इसमें दोस्तों एक तो वेरी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों पहले तो क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और अब हम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे। वो किस एक्ट के तहत बनाएंगे, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा देना देशों में। और दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा का अंत किया गया। और ये अंत कब किया गया था, 1843 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये दास प्रथा का अंत, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी एक्ट के तहत ही विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि मतलब कि क्या होता है, कानून। विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत।